जय हिंद। इस वीडियो में सीखेंगे भिन्नों का कंपेयर करना, यानी कि भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर आप ना भिन्नों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना सीख जाते हैं ना, तो आप ना भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, सजा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ना वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, अंश और हर का बीच का अंतर ज्ञात करना होगा। देखिए 7 और 9 के बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्त, तो 2 है। और 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है। 9 और 11 के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है। अगर इनके बीच का अंतर भी हमें समान मिल जाए ना, तो सबसे बड़ा भिन्न वही भिन्न होगा ना जिसका सबसे बड़ा अंश होगा। तो देखिए 7, 5 और 11 में सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है। तो सबसे बड़ा कौन है मेरे दोस्त, तो 9 है। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा अंश क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो 9/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/11 होगा। अब सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा भिन्न वही होगा ना जिसका सबसे छोटा अंश होगा। देखिए 7, 5 और 9 में सबसे छोटा कौन है, तो 5 है। ठीक है, 5 है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मेरे दोस्त कि यहाँ पे ना आप यहाँ पे जो अंश और हर के बीच का अंतर था वो समान था, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर लिए। ठीक है, अगर 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 अंश और हर के बीच का अंतर समान ना रहे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं आपको उस प्रकार से भी बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ चेंजेस कर दे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर ले। यहाँ पे 7 के जगह पे मैं यहाँ पे 7 के जगह पे कितना रख दूं, 10 रख दूं। और यहाँ पे 5 की जगह पे मैं कितना 5/7 की जगह पे मैं 5 इसको क्या कर दूं मेरे दोस्त, इसको मैं कर दूं 9। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको ऐसे ही रह देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 7 और 10 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 और 4 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 9 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 और 11 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 2 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर है वो समान नहीं है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब इनके बीच का अंतर को समान करेंगे। ठीक है, समान करेंगे यानी कि एक बराबर करेंगे, एक जैसा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है और 2 है। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, 3 और 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3, 4 और 2 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। अगर हमें 3 को अगर 12 बनाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 4 को हमें 12 बनाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, कितना से, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 को अगर हमें 12 बनाया तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी का बीच का अंतर ये 12 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी 12 हो जा रहा है। ठीक है, ये भी 12 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी के बीच का अंतर 12 हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ना अगर आप ना इसके अंतर में जितना से गुणा किए हैं बराबर करने के लिए उतना से इसके अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 4 से इसके अंतर में गुणा किए हैं, तो यहाँ पे इसके अंश में भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम इसके 4 से गुणा करेंगे तो इसका अंश जो हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसके अंतर में 3 से गुणा किए हैं, तो इसके अंश में भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसके हम अंश में 3 से गुणा करेंगे तो ये 5 के 15 हो जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे 6 से गुणा किए हैं, तो इसके अंश में भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 9 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 छक्का 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्का 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त आप बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, 28, 15 और 54 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है मेरे दोस्त, 54 है। और 54 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 54 9/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो 9/11 हो जाएगा। ठीक है, 9/11 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 9/11 हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त आप क्या कीजिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा वही होगा ना जो सबसे छोटा अंश वाला होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 15 है। तो 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त, 15 ये 5/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 5/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5/9 सबसे छोटा हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ना भिन्नों का कंपेयर करना आ गया होगा। ठीक है, यानी अगर आपको भिन्न में अंश और हर का अंतर भी समान दिया गया है तो आप बना सकते हैं। अगर आपको भिन्नों में अंश और हर का अंतर
समान न दिया जाए तो भी आप बना सकते हैं। अगर आप इतना सीख गए हैं तो आइए कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन ना रेलवे ग्रुप डी के 16/10/2018 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या हो रहा है कि नीचे दी गई भिन्नों में ना सबसे बड़ा भिन्न कौन सी है। तो भिन्न कौन कौन सी है मेरे दोस्त, 4 कितना है, 4/9 है, यहाँ पे क्या है 5/4 है, और 3 कितना है मेरे दोस्त, 3/8 है, और 6 कितना है दोस्तों, 7 है। ठीक है, 6/7 है। अब यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए मेरा टेक्निक क्या है, जो मैं आपको बताया हूँ, वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पहले इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 4 और 5 के बीच का, सॉरी दोस्तों, 4 और 9 के बीच का अंतर कितना हो दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 और 4 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, और 3 और 8 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 8 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 8 के बीच का अंतर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 1 का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 1 के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो दोस्तों सभी को हम 5 बना लेते हैं। यानी कि सभी को हम 5 बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 5, यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों 5 है तो यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें हम 5 से, तो ये 4 हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा कीजिए या न कीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके अंतर में 5 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये 25 होगा। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 1 में हम 5 से गुणा किए तो यहाँ पे भी हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, सबसे छोटा आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा ये 3 दिखाई दे रहा है। और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/8 को कर रहा है, 3/8 को कर रहा है। तो 3/8 हमारा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। तो सबसे छोटा 3/8, ऑप्शन नंबर ए हमारा दिखाई दे रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा के जगह पे सबसे बड़ा भिन्न पूछ लेता है तो क्या हो जाता है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन दिखाई दे, 4, 25 और 3 और 30 में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो 30 दिखाई दे रहा है। 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6/7 को रिप्रेजेंट है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा देखिए, ये सबसे छोटा है और ये सबसे क्या है मेरे दोस्त, बड़ा है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। अब कब का क्वेश्चन है, ये 2018 का किस एग्जाम में है, तो ये ना जो रेलवे का प्राइम मेडिकल एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है ना कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब भिन्न कौन कौन सा है, तो 5 क्या है मेरे दोस्त, 5/3 है। ये क्या है दोस्तों, 6 कितना है, 4 है। ये कितना है, 9 कितना है मेरे दोस्त, 9/5 है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 8/6 है। ठीक है, 8/6 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए ये कट रहा है ना, तो ये कटेगा तो ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4। यहाँ पे कटेगा तो ये 4 दूना और 3 दूना। ठीक है, 3 दूना, तो ये हमारा नया भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/3 हो जाएगा। और ये 3/2 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो ये देखिए 5 और 3 का बीच का अंतर 2 हो जाएगा, 3 और 1 का बीच का अंतर, 3 और 2 का बीच का अंतर 1 हो जाएगा, 9 5 का बीच का अंतर 4 हो जाएगा, और 3 और 1 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, कि 3 और 2 का बीच का अंतर, सॉरी दोस्तों 3 और 4 का बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो सभी को हम ना क्या कर लेते हैं, 4 बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 बना लेते तो सभी के बीच का अंतर समान हो जाएगा, या आपने इनके एलसीएम से गुणा कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 है तो कुछ नहीं गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए इनके बीच के अंतर में जितना से गुणा किए उसके अंश में भी हमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 में अगर 4 से गुणा करेंगे, 9 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे गुणा नहीं किए तो नहीं करेंगे, यहाँ पे 9 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 4 चौका 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो 16 दिखाई दे रहा है। 10, 12 और 9 में सबसे बड़ा कौन है, तो 16 है। ठीक है, तो 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4 को कर रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 4/3 है। 4/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो
8/6 को कर रहा है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। 8/6 को कर रहा है और 8/6 किस ऑप्शन में है, तो 8/6 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस 8/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ना इस प्रकार से कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। मेरे दोस्त आप आरोही अवरोही क्रम समझते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आरोही अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है ना, आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है ना कि सबसे छोटा पहले, जैसे कि ये इतना बड़ा, उसके बाद आप इतना बड़ा लिख सकते हैं, उसके बाद आप इतना बड़ा लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है, ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है ना, आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे ना बड़ा पहले आप लिखिए, उसके बाद इससे छोटा लिखिए, उसके बाद इससे छोटा लिखिए, ठीक है, उसके बाद ना आप इससे छोटा लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आरोही अवरोही क्रम का मतलब समझ गए। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि भिन्न जो दिया गया ना, जो भिन्न है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले हमें बड़ा लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो भिन्न दिया गया उसको हम देख लेते हैं। देखिए भिन्न क्या है दोस्तों, 5/6 है, क्या है दोस्तों 5/6 है। ये अगला कौन सा है, तो 3/7 है, ठीक है। अगला क्या है, 3/7 है। अगला है 8/9 है, और फिर अगला क्या है मेरे दोस्त 3/14, ठीक है, 14 है। ये हमारा भिन्न दिया गया है। अब देखिए इनको हमें ना अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हमें तो ये तो जानना होगा कि बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। देखिए इनके बीच का अंतर 1 हो जाएगा, 3 और 4 7 के बीच का अंतर 4 हो जाएगा, और 8 और 9 के बीच का अंतर 1 हो जाएगा, और 3 और 14 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 और 14 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7/4 11 हो जाएगा, ठीक है, 7/4 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं कि ये संख्या, ये जो है ये प्रत्येक में ना, जैसे ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 11 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इनको समान करेंगे। समान किस प्रकार से करेंगे, यानी एक बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 1 है, 11 है, तो हम इनके एलसीएम ले लेंगे। 1 4 और 11 को, 1 और 4 11 के एलसीएम लेंगे तो ये 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 44 हो जाएगा। अगर हमें 44, अगर हमें ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस भिन्न को ना, ये वाला भिन्न को और इस वाले भिन्न को आप ना अलग कर दिए। क्यों, क्योंकि ना अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा ना तो ये 44 को गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से भी बना लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से भी बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से भी बना लीजिए, ठीक है। देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 44 बनाना है तो हमें 44 से गुणा करना पड़ेगा। यदि दोस्तों हम इसके अंतर में 44 से गुणा किए तो इसके अंश में भी 44 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका अंश हमारा, तो 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 से 2 22 हो जाएगा, ठीक है, ये 220 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे दोस्त देखिएगा, यहाँ पे अगर हमें इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 से 3 में गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये 1 है, यहाँ पे 11 है, इसको हमें क्या दोस्तों 44, ठीक है। इसको 11 को हमें 44 गुणा करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे 44 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 44 को गुणा हम 8 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 चौका 32 के 2, 8 चौका 32 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमें 11 है, इसको 44 बनाना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम इसके अंतर में 4 से गुणा किए तो इसके अंश में भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए 3 4 कितना, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त इसमें सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा आपको 352 दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे छोटा कौन, उसके बाद छोटा कौन है, तो 320 है, ठीक है। 320 अच्छा दोस्तों कितना है, 220 है, ठीक है, 220 है। उसके बाद इसके छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, तो 33 है। इससे छोटा कौन है, तो 12 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएंगे। और ये 352 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8/9 को कर रहा है, 8/9 को कर रहा है, ठीक है। और 220 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5/6 को कर रहा है, 5/6 को कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 33 है, 33 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 33 ना 3/7 को कर रहा है, 3/7 को कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद कौन है, 12 किसको रिप्रेजेंट, 3/14 को कर रहा है, 3/14 को कर रहा है, ये 3/14 कर रहा है। देखिए सबसे बड़ा ये हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा है, उसके बाद इससे यह बड़ा है, ठीक है, इससे यह बड़ा है, उसके बाद इससे यह बड़ा है। ये हमारे ऑप्शन होंगे। और देखिएगा या आप इस प्रकार से कॉमा में लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दिया रहा है, ठीक है, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 8/9 पहला होना चाहिए, ठीक है, 8/9 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कट गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए
अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी अभी भी चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अभी कट गया। ऑप्शन नंबर डी कट गया। क्यों? क्योंकि इसमें ना 8/9 पहले नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब मेरे दोस्त 2 नंबर पे 5/6 आना चाहिए। 2 नंबर पे 5/6 नहीं है, किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ये भी कट गया और ये बच रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करता हूं मेरे दोस्त ना आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको भिन्नों का कंपेयर करना सीख गए होंगे। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, भिन्नों को आप ना आरोही अवरोही क्रम में भी सजाना सीख गए होंगे। केवल आपको ना अंश और जो अंश और हर है ना, उनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेना होगा। अगर अंतर समान ना होगा तो उसको समान कर देंगे। कैसे? सभी के जो अंतर है उनका एलसीएम लेके और उसमें से जितना एलसीएम बनाने के लिए गुना करना पड़ेगा, गुना कर देंगे, उसके बाद हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। दोस्त अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरे लिए एक अंगूठा नहीं दबा सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पे। जय हिंद।